तुमने मेरे आज्ञा के बिना मेरे तालाब का पानी कैसे पी लिया? कौन हो आप? मुझे नहीं पता था यह तालाब आपका है। माफ कीजिए, मुझे सच में बहुत प्यास लगी थी। माफी। जो बिना अनुमति मेरे तालाब का पानी पिए उसे दंड भुगतना ही पड़ता है। अब या तो तुम अपना बलिदान दो या फिर अपने बेटे को मेरे पास सौंप दो। मुझसे गलती हो गई। मैं अब दोबारा कभी आपके तालाब को नहीं छूऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरा बस एक ही सहारा है जीने का, मेरा बेटा। गलती की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। अपना बलिदान दो या अपने बेटे को सौंप दो। नहीं नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? उसे देकर तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी सुषमा दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कब से पानी के लिए तड़प रही थी और ये आप क्या कर रहे हैं? तालाब हमारा बेटा मांग रहा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, अगर जीवन चाहिए तो अपने बेटे को सौंप दो, वरना मैं तुम तीनों को समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, हम अपने बेटे को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। वही हमारा सहारा है, वही हमारा जीवन है। मैं उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। कृपया मुझे जाने दो। तालाब में लहरें उठती हैं और एक भयावह निषाद बाहर आता है। तुम दोनों ने विनम्रता से बात नहीं मानी, अब भुगतो परिणाम। निषाद बच्चे को पकड़ता है और तालाब में खींच लेता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा कहाँ चला गया? हे भगवान, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा बच्चा, आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे को वापस लाओ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। ये सब हमारे पापों का फल है। हमने माँ के साथ इतना गलत किया और आज भगवान ने हमारा सबसे कीमती रिश्ता हमसे छीन लिया। तभी पीछे से किशन आता है। मुकुल, वसुधा, तुम दोनों यहाँ छिप कर बैठे हो। महाराज तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। जो अपराध तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। चलो, अब महल चलो। सैनिक मुकुल और सुषमा को पकड़ते हैं और महल ले आते हैं। महाराज, यह रहा मुकुंद और उसकी पत्नी। इन दोनों ने ही लीलावती अम्मा को जान से मार डाला है। महाराज कृपा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जानता हूँ मैंने अम्मा के साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब जो भी सजा दीजिए मुझे मंजूर है। तुम दोनों ने एक माँ को उसके घर से निकाल दिया और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो तुम दोनों ने उसे जान से मार दिया। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। महाराज, मैं इस सजा के लायक हूँ। भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीनकर मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। मैं अब हर पल पश्चाताप में जीऊंगा। सैनिकों, जल्द इन दोनों को कारावास में डाल दो। इन दोनों की शक्ल देखना भी मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी घिनौनी औलाद भगवान किसी को ना दे। इससे तो बेहतर है कि इंसान निसंतान ही रह जाए। जो आज्ञा महाराज।